तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के लाल किले पे। और दिल्ली का लाल किला 250 एकड़ जमीन में फैला हुआ भाई साहब, बहुत बड़ा ये किला है। और इस दिल्ली के इस लाल किले को लाल किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे के पूरे यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किला कहा जाता है। तो गाइस चलो चलते हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ और पूरा इतिहास बताऊंगा कि लाल किले का क्या क्या इतिहास रहा है। तो चलो मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, तो मेरे साथ आप भी करिए लाल किले को एक्सप्लोर। और गैज मैं आपको बता दूं, इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चिन्हित किया गया है। तो गैज आप देख सकते हैं यह किला कितना भव्य है। और गाइस आप देख सकते हो लाल किले पे भीड़ भाई साहब इतनी खतरनाक हो रही है, देख सकते हो। पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी। मैं 50 बार इसके सामने से जाता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ है ना भाई, पहली बार देखी है। तो बचपन में आया था स्कूल के टाइम पे, तो आज वो संभालने के बाद आज जाके देखता हूँ किस तरीके का। और आपको पूरी जानकारी दूंगा कहाँ पे क्या है, टिकट वगैरह की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और गैज मैं आपको बता दूं, भारत की राजधानी में दिल्ली में स्थित यह लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है गैज। और गैज मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है। और गैज यह किला भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। और इसके सौंदर्य और भव्यता को देखने के लिए गैज दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। तो गैज अभी बात कर लेते हैं इसकी एंट्री की। तो एंट्री के लिए गैज इसमें लगती है टिकट। और टिकट आप दोनों टाइप में ले सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप स्कैन करके ये बार कोड को जब ले सकते हैं टिकट, या लाइन में लग के भी टिकट ले सकते हैं। और टिकट के रेट कुछ इस तरीके से हैं गैज। आप खाली किले में घूमना चाहते हैं तो 50 रुपये हैं इंडियन नेशनलिटी के लिए। और साथ में अगर आप म्यूजियम में भी घूमना चाहते हैं तो 80 रुपये। और फॉरनर्स की टिकट है, फॉरनर्स की 600 रुपये खाली किले में घूमने की है। और अगर वैसे घूमना है तो गैज ये तो हो गई हमारी टिकट्स। अभी चलते हैं आगे, तो आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं टिकट के लिए कितनी भीड़ होती है भाई साहब इधर। तो गैस टिकट लेने के बाद हम करते हैं एंट्री। एंट्री पे हमें चेकिंग करानी पड़ती है और बैग वगैरह सब अलाउड होता है। तो फाइनली गैस टिकट वगैरह लेने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ। अभी एंट्री कर रहा हूँ लाहौरी गेट पे। और साइड में देखो, यहाँ पे पुराने ज़माने में भाई मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, मगरमच्छ। और देख सकते हो आज इस तरीके की कुछ हालत में है ये। और अभी अंदर चल के दिखाता हूँ कैसे क्या है। और लाहौरी गेट से, और गैज ये है लाहौरी गेट। और लाहौरी गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मुंह लाहौर की तरफ है। तो लाहौरी गेट से हम कर रहे हैं एंट्री। और आप देख सकते हैं पहले जो दरवाज़ा था ना, यहाँ लकड़ी का हुआ करता था, जो बंद हो जाता था रात को। और अभी तो ये पूरा पक्का रोड ही बना दिया भाई। और गैज आज है संडे का दिन, और संडे के दिन आप देख सकते हैं कितना क्राउड होता है भाई। मैंने फर्स्ट टाइम इतना क्राउड देखा है लाल किले के साइड में। और जिस लकड़ी के दरवाजे की मैं बात कर रहा था गैज, ये पुल हुआ करता था लकड़ी का, और वो पुल ऐसे वापस फोल्ड होके बंद हो जाता था। लेकिन आज तो खैर परमानेंट बना दिया गया इसको। और गैज इस एंट्री पे भी बहुत भारी गेट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे लोहे का ये पतला सा ही गेट समझ लो है। तो ये भी बहुत भारी, लेकिन उस टाइम पे उस जमाने में लकड़ी के बहुत बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। लेकिन आज ये सब चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ठोस लोहे से बना हुआ है ये गेट भी। तो अभी अंदर एंट्री करते हैं। और गैज सामने जो आप ये रास्ता देख पा रहे हैं सीढ़ियों वाला, इस सीढ़ियों से चढ़ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, यहीं से जाके झंडा फहराते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि ऊपर फ्लैग अपना लहरा रहा है। और गैज इसी रास्ते से है मेन एंट्री, ये फ्रंट है इस किले का, आप देख सकते हैं। तो फाइनली गैज हम आ चुके हैं मीना बाज़ार में। ये है मीना बाज़ार, इसको छत्ता बाज़ार भी बोला जाता था क्योंकि ये पूरा का पूरा बाज़ार कवर्ड है। और गैज माना जाता है उस समय में खाली इस बाज़ार में शॉपिंग करने खाली लेडीज़ों को ही अलाउड था। और जो शॉपकीपर्स थे जो यहाँ पे सामान बेचती थी वो भी लेडीज़ हुआ करती थी, और जो सामान खरीदने आती थी वो भी खाली लेडीज़ ही आ सकती थी। पूरा का पूरा ये बाज़ार कवर्ड होता था। और यहाँ पे ज़्यादातर सारा लेडीज सामान मिलता है। आप देख सकते हो इतने हैंडमेड सामान है यहाँ बहुत। और जो ये दुकानें भी है पुराने ज़माने की ही दुकानें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी मिलेगा सारा यहाँ पे लेडीज सामान मिलेगा। तो ये है मीना बाज़ार। और आप आइटम्स देखो कितने यूनिक और बहुत पुराने आइटम्स होंगे गैज ये।
और गाइज इस बाजार में भी छत देखो उस टाइम पे किस तरीके की छत बनाई हुई है भाई। कलाकारी कुछ अलग ही लेवल पे हुआ करती थी पहले टाइम पे। और देख सकते हैं ऊपर में भी रूम्स बने हुए हैं। और गाइज आप ये वाली शॉप देखो, मतलब कुछ अलग ही राजा टाइप की कुछ फीलिंग आएगी गाइज। ये देखो लेडीज़ के लिए चूड़ियाँ वगैरह, कंगन, सारे गोल्ड, ऐसा लग रहा है जैसे असली सोने के हों जैसे। और गाइज इस वाली शॉप पे देखो आप कितने सारे काट के कितने प्यारे प्यारे आइटम्स बना रखे हैं भाई। इसमें चेस वगैरह, अशोक स्तंभ, गौतम बुद्ध की तस्वीरें, बहुत मस्त मस्त आइटम्स बना रखे हैं काट के। और गाइज अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं इस स्थान को पहले बोला जाता था छत्ता चौक। छत्ता चौक बोला जाता था। इस छत्ते चौक पे पहुंच के लेडीज़ वगैरह डिसाइड करती थी कि क्या उनको खरीदना है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ से मीना बाजार दिखना स्टार्ट हो जाता है। और गाइज जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे मीना बाजार से तो आपको सामने दिख जाता है नौबत खाना। और गाइज ये इस किले का वेलकम पॉइंट हुआ करता था। और गाइज इस बिल्डिंग को नकार खाना, नौबत खाना कई नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये इस किले का एक तरीके का रिसेप्शन माना जाता था। और यहाँ पे हमेशा एनी टाइम नौबत बजती रहती थी। नौबत का मीन्स होता है एक शहनाई टाइप की कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो बजता रहता था, नगाड़े बजते रहते थे। और गाइज ये छत में आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये बादशाह के टाइम की पेंटिंग्स हैं, तो उस समय पे हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में गोल्ड वगैरह सब लगाया जाता था। ये सारी पेंटिंग्स गोल्ड प्लेटेड होती थी। और आज इनको देख सकते हो आप, गोल्ड तो नहीं बचा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पेंटिंग किस तरीके से बनाई गई होंगी। कोई मशीन नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, ये सब हैंडमेडेड है। और ऊपर हीरे जवाहरात सब कुछ लगाया जाता था। छत है ये, झूमर किस टाइप का लगाया गया होगा उस टाइम पे आप देख सकते हो। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि छत इतनी भव्य है, बिना कुछ लगाए प्लेन है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या क्या हुआ करता होगा। आप नॉर्मल इस पेंटिंग्स को देख के कल्पना कर सकते हैं गाइज, अल्टीमेट, बहुत भव्य है भाई साहब। और गाइज माना जाता है रविवार का दिन इस नौबत खाने के लिए बहुत ही अहम होता था, क्योंकि शाहजहाँ का जन्म रविवार को हुआ था। और गाइज सामने जो आप ये फूल पत्तियाँ देख पा रहे हैं दीवारों पे, एक टाइम पे इन दीवारों में भी गोल्ड प्लेटेड होती थी ये फूल्स। ये पूरे जितने भी फूल्स लगे हुए हैं ये सारे गोल्ड प्लेटेड होते थे। जब सूरज की किरणें इन पे, सुबह सनराइज के टाइम पे जब सूरज की किरणें इनके ऊपर गिरती थी तो पूरा का पूरा ये नौबत खाना चमकता था। तो गाइज अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दीवाने आम में। और गाइज सामने जो आप ये कुंडे टाइप में किले देख रहे हो, ये जो किले होती थी ये भी 7 धातुओं को मिलकर बनाई जाती थी, क्योंकि इनमें जंग वगैरह ना लगे। सामने आप जो संगमरमर का देख पा रहे हो ये है गाइज बादशाह का सिंहासन। और गाइज मैं आपको बता दूं शाहजहाँ के 4 बेटे थे, तारा, सुजान, मुराद और औरंगजेब। और गाइज जो आप सामने 4 पिलर्स देख रहे हैं, इन चारों पिलर्स के साइड में मखमल का तख्त रखा रहता था, जिसपे चारों के चारों बेटे बैठते थे चारों पिलर्स के पास में। और बीच में बैठते थे शाहजहाँ। और जो शाहजहाँ की संगमरमर की कुर्सी हुआ करती थी उसमें लिखा हुआ था गोल्ड। और गाइज सामने जो आप तख्त देख रहे हैं संगमरमर का, इस पे खड़ा हुआ करता था वजीर, और वजीर का नाम हुआ करता था सादुल्ला खान। और गाइज आम नागरिक पहले वजीर को अपनी शिकायतें सुनाते थे, वजीर ऊपर बादशाह को अपने जो भी फरियाद थी वो बताते थे, तो बादशाह फैसला लेता था कि उसके साथ क्या करना और क्या नहीं। और गाइस सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये है रंग महल। अभी मैं पहुंच चुका हूँ रंग महल में। और गाइस माना जाता है एक समय में यह रंग महल एक शान शौकत का बहुत ही अजब का नमूना हुआ करता था। और गाइस सामने जो फाउंटेन्स देख पा रहे हैं नहरे बहिश्त। और गाइस इस रंग महल के नीचे हुआ करता था गोडाउन, ये है गोडाउन का रास्ता नीचे। और गाइस एक समय में यह महल, रंग महल बहुत ही सुंदर, इसके पूरे महल के अंदर शीशे वगैरह लगे हुए थे। और सामने आप देख पा रहे हो, आपको इसका रंग ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। इसकी छत का काले होने का कारण मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जब ब्रिटिश फौज ने इस महल पे कब्जा कर लिया
तो उस टाइम पे ब्रिटिश फौज ने यहाँ पे अपनी बना दी मैस। यहाँ पे बना था ब्रिटिश फौज का किचन, और किचन में यहाँ चूल्हा जलने की वजह से, खाना पकने की वजह से ये सारा रंग काला हो गया इन दीवारों का। और आज ये रंग महल का कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना दिया। नहीं तो यहाँ पे एक टाइम पे हुआ करता था रंग महल। और सामने आप जो फुहारा देख पा रहे हैं, इसमें से निकलती थी गुलाब जल की फुहारे। और इस रंग महल के सामने ही है ये नहरे बहिश्त का तालाब। इसमें माना जाता है गाइस उस टाइम पे बहुत ही सुंदर वाटर शो हुआ करता था। आप सामने जो ये टब देख पा रहे हैं, यह संगमरमर के एक ही पीस से बना हुआ है, कोई अलग अलग पीस नहीं जोड़े गए। एक ही बड़े पीस को काट के पूरा ये टब बनाया गया है। इसमें से बहुत अच्छा फुहारा निकलता था। सामने रंग महल में नृत्य डांस करती रहती थी, गाना बजाना चलता रहता था, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य निकल के आता था। और ब्रिटिश के राज में यहाँ पे बना दिया गया था किचन। और गाय छत पे ये जो आप गुम्बद देख पा रहे हैं, जो कि गुम्बद अब है ही नहीं, 1803 में मराठों ने यहाँ पे अटैक किया तो ये गुम्बद सारे तोड़ दिए गए थे 1803 में। और गाय जो ये दीवारों पे धुआं जमा हुआ है, ये उस टाइम के किचन के बहुत गहरे अवशेष हैं। और गाय सामने जो आप गुम्बद देख पा रहे हैं, एक समय में ये गुम्बद सोने का हुआ करता था। और इस गुम्बद से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हुआ करता उस टाइम पे बादशाह का महल, जहाँ पे उसका मेन कक्ष जो हुआ करता था। और गैस बादशाह का महल होने के कारण इसमें आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है। पूरा संगमरमर का काम किया गया है, आज भी संगमरमर इस पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और गैस इस महल के अंदर की नक्काशियों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना खास और कितने अलग ही तरीके का दीवाने खास है गाइस, जिसका नाम पूरा दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। और इसमें खास तरीके की कलाकारियाँ भी की गई हैं, आप देख सकते हैं। और गाइस इसकी पीछे की साइड में एक जाली लगाई गई है, जिससे बादशाह उस टाइम पे पूरा व्यू लेता था इस खिड़की पे खड़े होकर, आप सामने देख पा रहे हैं। और गाइस सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है जमुना गेट। मैं इसकी बात करूँ तो बादशाहों के लास्ट वारिस थे मुगल बादशाहों के, यहाँ से वो गए थे हुमायूं के मकबरे में। और हुमायूं के मकबरे से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और गाइस उस जमाने की पेंटिंग्स को देखो, आज भी कैसे कैसे जिंदा हैं ये पेंटिंग्स, कुछ अलग ही लेवल है इन पेंटिंग्स का। और गाइस ये दीवाने खास के आप छत को देख सकते हो, ये पूरी की पूरी छत उस टाइम पे चांदी की बनी हुई थी, सिल्वर की। और आज इस छत का क्या हाल है आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे ये पूरी की पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। और नीचे साइड में आप ये पिलर्स देख रहे हो, इनमें गोल्ड की प्लेट चढ़ी होती थी, ये गोल्ड के बने हुए होते थे। और गाइस सामने जो आप देख पा रहे हैं ये संगमरमर का तख्त, इसके जिसको 1645 में शाहजहां ने बनवाया था। और गाइस माना जाता है उस समय में इस किले को बनने में लागत लगी थी 1 करोड़ रुपए, और खाली केवल इस सिंहासन की कीमत जो थी 9 करोड़ रुपए थी। तो आप देख सकते हो ये कितना कीमती सिंहासन हुआ करता था उस टाइम पे। और गाइस 1739 में नादिर शाह आया था मेहमान बनकर, और उस समय में गद्दी पे बैठे थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि इनके शासनकाल में आया था। तो इन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। और उसके साथ एक नर्तकी थी जो कि नादिर शाह की जासूस थी। उसने जासूसी करके नादिर शाह को बताया कि कोहिनूर मोहम्मद शाह रंगीला के सर की पगड़ी में है। और गाइस नादिर शाह ने एक चाल चली, वो आपस में दोस्त तो बन ही चुके थे। तो एक दिन उसने रंगीला शाह को बोला कि हम दोनों आपस में अपनी पगड़ी चेंज कर लेते हैं। और वो पगड़ी चेंज करते ही वह कोहिनूर नादिर शाह के पास चला गया था। और गाइस अभी हम आगे आ चुके हैं, और आप सामने जो देख पा रहे हैं ये है हीरा महल। यह तालाब के बीच में बना हुआ था। इसी महल में बैठ के बादशाह फिशिंग किया। गाइस सामने जो आप देख पा रहे हो ये है नहरे बहिश्त, इसको शाह बुर्ज भी बोला जाता है। इसी रास्ते से गाइस यमुना नदी का जल उठाया जाता था और अंदर किले में एंट्री करवाई जाती थी।
और इस जल का प्रयोग पूरे के पूरे किले में किया जाता था नालियों द्वारा। ये नहरें बहिष्ठ के द्वारा पूरा ये पानी यहाँ से जाता था जो डायरेक्ट पूरे के पूरे किले में जाता था, जो पूरे किले को ठंडा रखने में सहायता करता था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से नहरें बहिष्ठ का पानी स्टार्ट होता था। और सामने आप जो देख पा रहे हैं इन पेंटिंग्स में गैस स्टोन, बहुत महंगे महंगे स्टोन, हीरे जवाहरात लगे हुआ करते थे उस टाइम पे, और आज इनको सबको निकाल लिया गया है। तो देख सकते हो गैस। और गैस ये है शाहबुर्ज की पीछे वाली साइड जहाँ से वो पानी एंटर हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं गैस ये किस तरीके का हुआ करता था कुएं। और गैस सामने आप देख पा रहे हैं ये है जफर महल, जिसको बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया गया था। और गैस सामने आप देख पा रहे हैं ये है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण 1659 में औरंगजेब ने करवाया था। और गैस औरंगजेब उस समय में टोपियाँ वगैरह बनाया करते थे और यहीं पे बैठ के वो कुरान शरीफ को भी लिखा करते थे। और गैस सामने जो आप उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, यह उर्दू में लिखा हुआ है, जन्नत अगर कहीं है तो वो यहीं पे है। और गैस अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम में। इसी के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम में जितने भी हमारे वीर योद्धाओं थे उनके बारे में दर्शाया गया है। पूरा का पूरा इतिहास इस म्यूजियम में लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ही नॉलेज की चीज़ें हैं जो पुराने टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर हर चीज़। और गैस सामने जो आप देख पा रहे हैं जो पुराने टाइम पे ब्रिटिशों ने जो भी आक्रमण किए वो निशान आज भी हैं। और गैस इस म्यूजियम में बहुत ही प्यारे प्यारे श्लोक लिखे हुए हैं और पुराने टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी की इमेजेस वगैरह जो भी हमारा पुराना इतिहास है सारा का सारा इस म्यूजियम में लगाया गया है। पुराने जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि में यहाँ पे एनी टाइम ये लैंप टाइप में कुछ जला रखा है। और गैस मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही मस्त वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।